देखिए, आप सबको ये तो पता ही होगा कि ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में आए दिन दोनों देश एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो कल भी भाई साहब कुछ ऐसा ही हुआ, जहां इजराइल ने ईरान के वेस्टर्न फ्रंट पर एयर स्ट्राइक्स कर दिए, वहीं ईरान ने इजराइल के हाफिया सिटी में कई मिसाइल स्ट्राइक्स कर दिए। लेकिन इसी बीच में ना सोशल मीडिया पर ईरानियन और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पेजेस ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि ईरान ने हाफिया पोर्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और भाई साहब ये न्यूज आती है हमारे भारत के लिबरल्स यानी कि लिब्रांडूस यानी कि लेफ्ट विंग के जो लोग हैं ना, उनके कान खड़े हो गए। पता क्यों? क्योंकि हाफिया नाम के इस शहर में ये जो पोर्ट है ना, उसका 73% ओनर गौतम अडानी है। जहां कुछ लोग इस बात की खुशी मना रहे थे कि भाई पोर्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अडानी का $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो थे वो भारत के अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि इस पोर्ट में LIC यानी कि भारत की इंश्योरेंस सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 करोड़ का बॉन्ड खरीद रखा है, तो इससे अब लोगों का पैसा डूब जाएगा। चाइना ने ग्वादर पोर्ट ले लिया पाकिस्तान से 40 साल के लीज पर, वहां पाइपलाइन, एयरबेस और नेवल स्टेशन बनाने का प्लान है उसका। श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट 99 ईयर्स के लीज पर है चाइना के पास। ग्रीस का पायरेट्स पोर्ट भी जो है वो चाइनीज कंपनी कॉस्को के पास है, जहां से चाइना यूरोप में घुसा है। इन पोर्ट्स के थ्रू चाइना इन देशों के साथ साथ आसपास के कंट्रीज में भी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल कर रहा है। यूएस ने तो डजन्स ऑफ पोर्ट्स और बेसिस ले रखे एशिया और यूरोप में, चाहे वो डिएगो गार्सिया हो या फिर जर्मनी हो या फिर ग्रीस हो, हर जगह उसका इन्फ्लुएंस है। तो यही पोर्ट्स होते हैं वो अमेरिका का एसेट बन जाते हैं। ये एग्जांपल्स क्लियरली दिखाते हैं कि दुनिया भर में जो भी इंटरनेशनल पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट होती है वो अल्टीमेटली उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती है। और आज ना इसीलिए इंडिया के लिए भी जरूरी है कि सेम मॉडल अडॉप्ट करके अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को और तेजी से बढ़ाएं। पर उनकी जो खुशी थी वो 1 घंटा भी नहीं टिक पाई। बाद में पता चला कि ईरानियन मिसाइल्स जो थी ना, उन्होंने हाफिया पोर्ट को कोई डैमेज नहीं किया है। ये फेक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं था। हाफिया पोर्ट बिल्कुल सेफ है। अडानी ग्रुप के CFO जोगिंदर सिंह ने खुद कंफर्म किया इस न्यूज को। और भाई साहब इसके बाद अचानक से जो लोग खुश हो रहे थे कि अडानी का नुकसान हो गया है, वो चुप हो गए। पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये लिब्रांडूज एंटी मोदी और एंटी अडानी होते होते ना एंटी इंडिया हो चुके हैं। हाफिया सिटी का ये जो पोर्ट है ना, इसे अडानी ओन जरूर करता है, पर काम ये भारत के आता है। अडानी ने 2023 में इजराइल के गडॉट ग्रुप के साथ मिलकर $1.2 बिलियन में हाफिया पोर्ट का 70% स्टेक एक्वायर किया था। ये वही हाफिया पोर्ट है जहां से इजराइल का 30% से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हालांकि इस पोर्ट से ओवरऑल वॉल्यूम का 2 से 3% ही ट्रेड होता है, लेकिन स्टिल ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई साहब पहले ना इंडिया को यूरोप पहुंचने के लिए अरेबियन पेनिनसुला के अराउंड घूम के जाना पड़ता था और 3 मेजर चोक पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ते थे। लेकिन भाई साहब ये जो हाफिया पोर्ट है ना, ये डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट बन चुका है भारत के लिए, जिससे ट्रेड और कनेक्टिविटी दोनों सीमलेस हो चुके हैं। ये वही पोर्ट है जो फ्यूचर में इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का एंकर बनेगा। इसी पोर्ट से इंडिया जो है अपनी स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस रखता है इस रीजन के अंदर। इसी पोर्ट से इंडिया क्राइसिस में रीजनल इवैक्यूएशन या फिर वॉर टाइम सप्लाई, इस टाइप की चीजें कर पाता है।